तो आनंद मोहन के रिहाई को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि कारा कानूनों में संशोधन के बाद बिहार सरकार के इस प्रयासों के बाद रास्ता साफ हुआ आनंद मोहन के रिहाई का। फिलहाल तो आनंद मोहन पैरोल पर बेटे के सगाई में शामिल होने के लिए आए थे। आज उनके पैरोल की अवधि पूरी हो रही है और ऐसे में वो सहरसा जेल लौटेंगे, लेकिन पूरी संभावना है कि वो जल्द से जल्द, संभवतः कल ही, उनको बाहर आने का फिर से मौका मिले और इस बार आनंद मोहन बाहर आएंगे तो वो फिर वापस जाने को बाध्य नहीं होंगे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 2008 में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था, जिसके बाद ये 14 साल की सजा की अवधि काट चुके हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की गोली मारकर हत्या की गई थी और उस मामले में आरोपी आनंद मोहन जो प्रदर्शन कर रहे थे, इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या मामले में 2007 में पटना हाई कोर्ट ने इन्हें दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। 2008 में हाई कोर्ट में अपील की गई, वहां फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील किया गया, जिसके बाद 14 साल की सजा की अवधि काटकर अब आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है और इस बार आनंद मोहन बाहर आएंगे तो फिर वापस लौटने की बाध्यता नहीं रहेगी। जेल से पैरोल पर अब तक बाहर आते रहे आनंद मोहन व्यक्तिगत कार्यों में हिस्सा लेने को लेकर, लेकिन अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार ने कानून में संशोधन किया है और न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि इनके साथ करीब दर्जन भर और ऐसे लोग जो जेल में नहीं बोला। 14 साल जब हो गया आनंद मोहन जी का, तब गवर्नमेंट को लगा कि हमें इस मर्डर के सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए, तो उन्होंने देखा, अनमर्डर की घटना को भी देखा। नीतीश कुमार को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे? भाई, ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? क्या बेनिफिट होगा नीतीश जी को? हम मायावती जी से कहना चाहेंगे कि मायावती बहन हर चीजों को दलित की राजनीति से आने से, तब बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया था। बाबा साहब अंबेडकर के बगल में बीपी सिंह की भी तस्वीर लगनी चाहिए। तो आनंद मोहन के रिहाई को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल बढ़ी हुई है, जहां आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फिलहाल बयानों का दौर चल रहा है। पक्ष और विपक्ष इस पर खुलकर कुछ बोलने से परहेज करते दिख रहे हैं। तो सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि आनंद मोहन पैरोल अवधि खत्म करने के बाद फिलहाल तो जेल लौटने की बाध्यता है, लेकिन अब ऐसी संभावना है कि वो कल बाहर आएं और फिर लौटने की बाध्यता ना रहे उनके सामने। अब बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, आज उनका पैरोल खत्म हो चुका है, लिहाजा वो एक बार फिर से जेल वापसी करेंगे और बहुत सारे नियम होते हैं किसी कैदी को छोड़ने के। उन सारे प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हो सकता है कि संभवतः कल या परसों आनंद मोहन पूरी तौर से अब बाहर आ जाएं। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो चीज़ें बड़ी सामान्य दिख रही थी कि आनंद मोहन ने सजा पूरी कर ली है और उनकी रिहाई होने वाली है, वो इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि चलिए, राजनीतिक दलों का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन आईएएस एसोसिएशन भी अब अपनी नाराजगी इस पर दिखा रहा है। कल आईएएस एसोसिएशन ने बाकायदा एक लेटर जारी किया, ट्वीट किया और उसने अपनी नाराजगी जाहिर की कि कैसे एक सजायाफ्ता व्यक्ति जिस पर एक डीएम की हत्या का आरोप है, उसे आप रिहा कर सकते हैं। इसके अलावा जी कृष्णैया जो तत्कालीन डीएम थे जिनकी हत्या हुई थी गोपालगंज के, उनकी पत्नी भी लगातार सामने आ रही है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। इसके अलावा उनकी बेटी की भी नाराजगी सामने आई है और जो दलित संगठन है वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अंदरूनी जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि लेफ्ट पार्टियां भी इसको लेकर काफ़ी असहज हैं, क्योंकि गठबंधन में हैं और गठबंधन में ये देखिए कि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जाहिर सी बात है कि गठबंधन के कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं, लिहाजा लेफ्ट के नेता खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति असहज है। यानी जिस आनंद मोहन की रिहाई को जेडीयू इतना सामान्य बता रही है, जेडीयू के नेता, तमाम नेता एक ही लाइन लेंथ पर ये कह रहे हैं
कि देखिए कि उनकी सजा जो है वो पूरी हो चुकी है और कानून सम्मत ये कार्रवाई है और कानून के तहत ही उनकी रिहाई हो रही है। अब ये इतना आसान भी नहीं है। देखिए कि बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन बीजेपी के नेता भी आनंद मोहन के हैसियत को समझिए कि कुछ भी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि चुप्पी इसलिए उन्होंने साध ली कि एक तरफ तो सवर्ण वोट भी देखना है, लेकिन दूसरी तरफ जो राजद का परंपरागत वोट बैंक है उसमें इस फैसले को लेकर, नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी है। तो आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि कल या परसों वो जेल से बाहर होंगे, खुली हवा में सांस लेंगे। एक बार फिर से वो जो जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं वो फिर से राजनीति करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आगे की राह जो है वो बेहद कठिन होने वाली है, ना सिर्फ जेडीयू के लिए बल्कि जो गठबंधन में अन्य जो पार्टियां हैं उनके सामने ये सूझ नहीं रहा है कि आखिर इस रिहाई को वो जस्टिफाई कैसे करें। जी दीपक। बिल्कुल, और इस रिहाई के लिए सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है। तेजस्वी यादव की चुप्पी ये दर्शाती है कि आनंद मोहन की रिहाई पर जो सन्नाटा पसरा है वो बिहार की राजनीति में आने वाले तूफान की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। रितेश। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन की अगर हम प्रासंगिकता देखें तो आनंद मोहन कभी भी बिहार की राजनीति में शून्य की तरफ नहीं गए, यानी अगर देखा जाए तो हाशिए पर नहीं गए। भले ही उन्हें सजा हुई, पहले फांसी की सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि आनंद मोहन की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन जेल के अंदर से ही आनंद मोहन का जो दबदबा था, जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, उसे उन्होंने बरकरार रखा। और सबसे खास बात यह है कि खुद को राजपूत नेता के तौर पर वो प्रोजेक्ट करते रहे और इसमें उन्हें जो युवा जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला, समर्थन मिला। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो पक्ष में हो, वो विपक्ष में हो, वो सीधे तौर पर आनंद मोहन पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, क्योंकि सारे लोगों को 2024 का समर दिख रहा है और इसमें कोई भी राजनीतिक दल आनंद मोहन पर टिप्पणी कर राजपूत समाज की नाराजगी या सवर्ण समाज, या ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत वोटर्स ही आनंद मोहन में अपनी आस्था रखते हैं, बल्कि सवर्ण समाज जैसे कि भूमिहार, ब्राह्मण, इनकी भी आस्था आनंद मोहन। बिल्कुल, यही दिलचस्प स्थिति है रितेश, और इसी के बारे में हम समझना चाह रहे हैं और दर्शकों से भी ये समझना चाहेंगे हम उनके प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि आनंद मोहन की रिहाई जिस तरह से एक अगड़े वर्ग को समर्थन देने, उसके साथ खड़े होने का जेस्चर सरकार की ओर से आया है, तो क्या इसे विपक्ष पिछड़ा विरोधी बताकर सरकार पर हमलावर नहीं हुई है? मायावती की ट्वीट को लेकर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है कि इस साधारण सी घटना को अगड़ों और पिछड़ों के बीच की सियासत न बनाए। तो ये अगड़ों और पिछड़ों की सियासत क्या बिहार पर प्रभावशाली दिखेगी आनंद मोहन के बाहर आने के बाद? देखिए, बिल्कुल दिखने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो, सुशासन की आप बात करते हैं, 3C यानी क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, इससे कभी समझौता करने की बात नहीं करते हैं। तो जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई, आखिर किस तरह से कानून में देखिए कि बदलाव किया गया, आनंद फानन में सारी चीज़ों को बदला गया, और ना सिर्फ आनंद मोहन बल्कि 27 अन्य अपराधी जो गंभीर मामलों में बंद हैं जेल में, उनके भी बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अब जो दलित संगठन है, जिन पार्टियों का वोट बैंक, कोर वोट बैंक दलित समाज में है, अब उनको जवाब देते अपने कार्यकर्ताओं के सामने नहीं बन रहा है, कि क्योंकि इसे देखिए कि एक दलित IAS अधिकारी थे, उनकी हत्या हो गई थी और इसे अब दलित समाज के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। और यही कारण है कि मायावती भले उत्तर प्रदेश। बिल्कुल है, तो ये राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा करने वाली खबर बन गई है। बिहार में आनंद मोहन कि रिहाई को लेकर सरकार ने जो नियमों में संशोधन किया, उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हुई और उसके बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। रितेश, आगे भी इस पर स्थिति
पर नजर बनाए रखें, अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की पैरोल की अवधि आज पूरी हो रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर